अगर तुम्हारा एज 15 साल से लेकर के 25 साल के बीच में है या फिर अगर तुम अपने 20s में हो तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि तुम्हें इसे समझना और अपने लाइफ में इसे अप्लाई करना ही पड़ेगा अगर तुम अपना एक अच्छा लाइफ बनाना चाहते हो। तो बेसिकली मेरा नाम समीर है एंड आई एम द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज। और मैं जो ये सब बातें बताऊंगा तुम लोगों को, ये मेरा खुद का रियल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज के समय में 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी वो सब चीज़ें फेस कर रहा है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकली बात करूंगा जो मैंने फेस किया अपने लाइफ में, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो तुम शेयर करना। देखो, सबसे पहला चीज़ ये है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, वो है तुम्हारा हेल्थ। क्योंकि तुम्हारा हेल्थ बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम्हारा एज 15 से लेकर के 25 साल के बीच में है, ये जो तुम्हारा टाइम है, इसमें तुम्हारा हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि एक बार मेरा अच्छा जॉब लग जाए, एक बार मैं थोड़ा सेटल हो जाऊं, उसके बाद मैं अपना हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन ये एकदम गलत सोच है, क्योंकि तुम्हारा जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा हेल्थ सही है, तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, तुम्हारा मन अच्छा रहेगा, तुम्हारा माइंड अच्छा रहेगा और तुम ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे अपने काम में। तो तुम्हारा हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ इग्नोर मत करो। अच्छा खाना खाया करो, जिम जाया करो, अच्छे से सोया करो। ऐसा नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सो रहे हो। तुम्हारा स्लीपिंग रूटीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम जब जॉब करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम ये सब आराम से सेटल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम जब जॉब स्टार्ट करोगे तुम्हारा रूटीन और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि और तुम अपना हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाओगे। तो इसलिए एटलीस्ट 15 से 25 साल में अपना हेल्थ को सबसे स्ट्रांग रखो, सबसे फिट रखो। सेकेंड एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है, तुम्हारे जो दोस्त है, वो सही रखो। तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है वो अगर सही है तो वो लोग तुम्हें मोटिवेट करेंगे, वो लोग तुम्हें गलत काम करने से रोकेंगे और तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे उन सब चीज़ों में। तो अपना फ्रेंड सर्कल बहुत सोच समझ के बनाओ। तुम्हारा जो दोस्त है बहुत सोच समझ के अपने दोस्ती को आगे बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम एक बार कोई गलत दोस्त बना लेते हो जो ड्रिंक्स करता है, जो स्मोकिंग करता है, जो पूरा टाइम बाहर घूमते रहता है, जिसका कोई गोल नहीं है अपने लाइफ में, तो अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम भी उसी टाइप के बनने लगोगे। क्योंकि क्या होता है कि जिस इन्वायरमेंट में तुम रह रहे हो, जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है, तुम्हारा माइंड भी उसी की ओर जाने लगेगा। तुम अदर काम में तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए तुम्हारे फ्रेंड्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अच्छे से सोच समझ के अपने दोस्त बनाओ। थर्ड इज़ लर्न। पहले सीखो। सीखने का मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बुक्स को पढ़ो अच्छे से, तुम सब्जेक्ट नॉलेज गेन करो, ये सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबका अलग अलग डोमेन होता है, तो उसमें लोग ऑलरेडी अपना मेहनत कर रहे हैं। मैं सीखने का मतलब ये बोल रहा हूँ कि क्या सही और क्या गलत होता है लाइफ में, उसे तुम्हें समझना चाहिए, उसे तुम्हें सीखना चाहिए, क्योंकि ये एक फ्री टाइम मिलता है। क्योंकि इसके बाद तुम बहुत बिजी हो जाओगे, तुम जॉब करना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारा शादी हो जाएगा, उसके बाद तुम बहुत ही बिजी हो जाओगे, तुम उसके बाद सीख नहीं पाओगे। तो ये जो एज है 15 से लेकर के 25 के बीच में, ये एज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। हर छोटी छोटी चीज़ों से सीखना स्टार्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग सीखते नहीं है, लोग अगर फेल हो जाते हैं तो उसे वहीं पर क्विट कर देते हैं। फेल होने पर क्विट नहीं करो, तुम सीखो वहाँ से, ठीक है। कुछ अलग ट्राई करो, कुछ नया ट्राई करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा ये जो ब्रेन है ये तुम्हें फेलियर से बचाएगा। फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि तुम किसी काम को कर रहे हो, अगर तुम उसे नहीं कर पा रहे हो तो तुम फेल हो गए, ये फेल नहीं होता, इसे सीखना बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ योर रूटीन। तुम्हारा जो रूटीन है सुबह से लेकर के रात तक का, ये एक अच्छा रूटीन बनाओ। क्योंकि 15 से लेकर के 25 के बीच में अगर तुम जो रूटीन फॉलो कर रहे हो उसके बाद भी तुम वही रूटीन फॉलो करने वाले हो, क्योंकि रूटीन एक हैबिट बन जाता है और वो हैबिट को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो स्टार्टिंग से ही तुम एक अच्छा रूटीन बनाओ कि लाइक मुझे इतना आवर्स पढ़ाई करनी है, मुझे इतना आवर्स सोना है, इतना आवर्स मुझे थोड़ा बाहर घूमना है, या जो भी तुम काम कर रहे हो, तो ऐसा रूटीन बनाओ। अगर तुम किसी काम को अचीव करते हो अपना लाइफ में, इसके पीछे तुम्हारा रूटीन होता है, ना कि तुम्हारा हार्ड वर्क। ओके, हार्ड वर्क भी मैटर करता है, लेकिन जो रूटीन है तुम्हारा वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक अच्छा रूटीन तुम्हारा लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। एंड द नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। देखो, मैंने जो एज बोला है 15 से लेकर के 25 के बीच में, इसके बीच में अगर तुम कुछ काम करते हो, अगर तुम कुछ जॉब करते हो, लाइक पार्ट टाइम जॉब या फ्रीलांसिंग या कुछ भी काम करते हो, मतलब उससे तुम कुछ पैसे कमा रहे हो, तो एक अच्छा है। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा एज 25 होगा उसके बाद तुम्हें पैसे अर्न करने ही पड़ेंगे।
कुछ भी हो जाए तुम एक ऐसा माइंडसेट बनाओ कि मुझे 25 के बाद मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मुझे बनना ही है, चाहे जो हो जाए। भले तुम 10,000 15,000 20,000 तुम कितने भी कमाओ, लेकिन तुम्हें कमाना ही पड़ेगा। तो ऐसा माइंडसेट डेवलप करो, ठीक है। अगर तुम उससे पहले भी कुछ काम करना स्टार्ट कर दे रहे हो या तुम्हें जॉब लग जा रहा है तो वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन 25 तक अपना टारगेट रखो। तुम्हें फाइनेंशियली कुछ अर्न करना ही करना है 25 के बाद। अगर तुम नहीं करते हो, अगर तुम कुछ और प्रिपरेशंस कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो तुम्हारे माइंड में अनवांटेड स्ट्रेस, अनवांटेड प्रेशर्स क्रिएट करेगा, जो कि तुम्हें धीरे धीरे डीमोटिवेट फील होने लगे हैं। जैसे जैसे ईयर्स पास होगा, 26, 27, 28, 29, तुम्हें डीमोटिवेट फील होने लगेगा, तुम बहुत ही डिप्रेस हो जाओगे अपने लाइफ में। तो इसे समझो, अगर तुम एक जॉब करना स्टार्ट कर दे रहे हो, कुछ भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी कमा रहे हो, 15,000 20,000 10,000 भी, उसके बाद तुम अपने काम को कंटिन्यू रखो। जो तुम प्रिपेयर कर रहे हो या जो भी कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखो, लेकिन तुम्हें कुछ अर्न करना ही पड़ेगा 25 के बाद। तो आई होप आपको ये 5 बातें समझ आ गई होगी। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये 5 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें फेस की है अपने लाइफ में। उसके बेसिस पर ही मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। इस वीडियो को तुम सेव कर लो या इसे डाउनलोड कर लो, तुम कुछ भी कर लो। अगर तुम ये 5 चीज़ें अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, जब तुम 25 के हो जाओगे, तुम्हें एहसास होगा कि ये 5 चीज़ें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी।